बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं अहमद बनसोटा साहब, सीनियर कानूनदान हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब की जो एक मुमकिन न्यायालयी केस है, अब उसमें फर्द जुर्म आयद की जो एक तारीख है वो मुकर्रर कर दी गई है और उसके साथ साथ जो बैंकिंग कोर्ट ने भी इमरान खान साहब को 10 फरवरी को बुला लिया है। और दूसरी जानब फवाद चौधरी साहब का केस है। जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान का जो एक जुडिशल सिस्टम है उस पर एक क्वेश्चन मार्क जो है वो लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि पूरा सिस्टम एक शख्स को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। और जो आज का सबसे बड़ा सवाल है, अहमद बनसोटा साहब से जानने की जो कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इतना कमजोर हो चुका है कि एक थानेदार को बुलाने पर वो थानेदार जो है वो मोअज़्ज़ज़ अदालत को के सामने पेश नहीं होता। तो क्या हमारा अदालती निज़ाम इतना वीक हो चुका है? तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। सर बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। सर बताइएगा कि जो फवाद चौधरी साहब का केस है, लाहौर में जब सर ये पिटीशन लगी तो उसमें आप वकील भी थे। तो आज जो फवाद चौधरी साहब की जमानत का केस था, बार बार अदालत एक थानेदार को बुलाती रही, लेकिन जो वो थानेदार साहब हैं वो अदालत में पेश नहीं हुए। तो सर, हमारा अदालती निज़ाम इतना कमजोर हो चुका है, इतना वीक हो चुका है, और ये जो हालात हैं अब आपको किस तरह जाते हुए नजर आ रहे हैं, जो एक लावा पक रहा है। तो ये सर, बतौर एक सीनियर कानूनदान, आप जो हालात को किस नजर से देख रहे हैं? बिल्कुल जी, आपने बात दुरुस्त की है कि सिर्फ एक थानेदार नहीं, अगर आप थानेदार से थोड़ा आगे जाएं तो आईजीपी जो है वो अदालत आलिया का हुक्म नहीं मानते। तो जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने बड़ा क्लियरली हुक्म दिया था कि आईजी इस्लामाबाद पेश हो, वो नहीं पेश हुए। सिमिलरली यहाँ पर थानेदार का हुक्म नहीं मानते। तो यहाँ पर लगता है कि या तो पुलिस अदालत और मातहत और सुपीरियर अदालत से आई वुड से बियॉन्ड है, या फिर कोई इससे भी बियॉन्ड है जो कि जिसे कहते हैं कि इन सारे मामलात को हल नहीं होने दे रहा और पुलिस के अंदर कोई ऐसा अंसर नजर आ रहा है। वरना अदालत का हुक्म हो, और अदालत का हुक्म तो सर आंखों पर होता है, उसकी किसी की कोई जरूरत नहीं होती कि उसकी पामाली की जाए। लेकिन यहाँ पर डेली बेसिस पर पामाली हो रही है। कभी वो उनसे रिकॉर्ड मंगवाते हैं, रिकॉर्ड नहीं देते, कभी उनसे कहते हैं इतने बजे पेश है, वो पेश नहीं होते। सो इट्स अ स्ट्रेंज स्टेट ऑफ अफेयर्स, बट आई थिंक ये कोई इतनी अच्छी और खुशाइन बात नहीं है रूल ऑफ लॉ के लिए। अच्छा सर, ये जो फवाद चौधरी साहब का केस है, आज आज तो ये लग रहा था और पाकिस्तान तरीके साहब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि फवाद चौधरी साहब की जमानत हो जाएगी। आपने भी लाहौर में सर पिटीशन फाइल की थी, लेकिन क्या लग रहा है सर कि एक शख्स को निशाना बनाने के लिए जिस तरीके से ये ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरा सिस्टम एक शख्स के खिलाफ हो रहा है, तो फवाद चौधरी साहब की जमानत का जो केस है आज भी डिले हो गया, हो सकता है कल दोबारा डिले हो जाए। तो सर, इस हवाले से क्या कहेंगे कि आपको लग रहा है कि कोई इतना ज्यादा हैवी ये केस था जिसके लिए सारी चीजें जो है वो डिले की जा रही है? नहीं सर, केस में कुछ भी नहीं है। केस तो बड़ा बेसिक सा केस है, और ये जमानत के ऊपर तो अदालत की जूरिस्प्रूडेंस वैसे ही बड़ी क्लियर है कि ग्रांट ऑफ बेल इज अ राइट एंड रिफ्यूजल इज एन एक्सेप्शन। बेल जो है वो तो हर मैटर में मिल जाती है, और यहाँ पर तो मेजॉरिटी ऑफ द ऑफेंसेस नॉन बेलेबल हैं, और एक ही सॉरी बेलेबल है और नॉन बेलेबल भी है। लेकिन इसके साथ साथ जब आप केस के फैक्ट्स और नौयत देखते हैं तो उस केस को अगर सम अप किया जाए तो ये है कि एक इदारे पर तनकीद करने पर उनको ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। उसमें अल्फाज का चुनाव ऊपर नीचे हो सकता था, लेकिन कतन ये नहीं था कि अदारे को धमकी दी गई हो, या इतनी सीरियस प्रोविजन सच एज जो आपकी सेडिशन है वो लग जाए, या आर्टिकल 124 सेक्शन 124A लगा दिया जाए। तो वो हमारी तो टोटल समझ से बाहर है कि वो कैसे ये सारे का सारा हुआ है कि आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि उनको जेल के अंदर भी रखा जाए और कस्टडी में भी रखा जाए। सो मेरी तो समझ से बिल्कुल बाहर आई। अच्छा सर, आपने बड़ा एक लंबा अरसा है आपका सर अदालती जो चीजें आप उनको उसको देख भी रहे हैं और बहुत आप सीनियर कानूनदान भी हैं। तो सर, ये जो फवाद चौधरी साहब ने एक बात की है और वो अपने बयान पर कायम भी हैं, जब एक शख्स अपने बयान पर कायम भी है तो फिर उसके बाद फिर उसके घर के साथ वारंट हासिल करने की कोशिश करना, फिर उसको पूरा वो कह रहे हैं कि मुझे 30 से 40 घंटे सड़कों पर घुमाया जाता रहा, कभी एक जानिब कभी दूसरी जानिब। तो सर, हमें ये समझ नहीं आ रही, हमें थोड़ा सा समझा दें कि क्या ये जो दफात लगाई गई है उनमें कहीं ना कहीं ये पर चीजें हैं कि एक शख्स बार बार तस्लीम कर रहा है कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ, और वो जो बयान है, क्या उस बयान की के तनासुर में एक शख्स को इतना ज्यादा मेंटली टॉर्चर जो किया जा रहा है, तो सर कहीं ना कहीं कानून इस बात की इजाजत देता है कि उसको जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया जाए, पहले शख्स जुडिशल कर दिया जाए, फिर दोबारा उसको जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया जाए? देखिए, जिस्मानी रिमांड का जो मकसद होता है वो होता है अगर आपने कोई तफ्तीश करनी है या कोई चीज रिकवर करनी है। तीसरी कोई बात नहीं होती जिस्मानी रिमांड में। अब यहाँ पर तफ्तीश की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो साहब खुद कह रहे हैं कि जो मेरे पर इल्जाम है मैं उसको कबूल करता हूँ,
और मैं बिल्कुल कहता हूँ। और साथ साथ रिकवर भी कुछ नहीं करना था, क्योंकि जो उन्होंने बात की उनका मुंह है, अगर मुंह मजीद रिकवर करना है तो वो मुझे नहीं समझ आती कि कोई तफसील में जाना चाहते हैं। बट दोनों चीजें वहां पर अवेलेबल थी, उसके बावजूद प्रोसिक्यूशन का इंसिस्ट करना कि हमने इनको फिजिकल रिमांड में रखना है, शायद इसलिए कि उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना था, शायद इसलिए कि उनके ऊपर खुदा ना खास्ता टॉर्चर करना था, जो भी था। बट आपने कभी सुना है कि दहशतगर्दी के केस में या और किसी बड़े मर्डर के केस में अगर रिमांड जुडिशियल हो जाए तो अगले दिन इसी जज्बे से प्रोसिक्यूशन चैलेंज करेगी कि हमने रिमांड वापस लेना है और हमने मर्डर की तफ्तीश की रूह तक पहुंचना है? नहीं, जवाब ये है कि नहीं होता। ये सिर्फ एक केस को सिंगल आउट करके, जो कि क्लियरली इज अ केस ऑफ पॉलिटिकल मोटिवेशन, विक्टिमाइजेशन, व्हिच इज क्लियरली अ केस ऑफ फॉल्स, जिसे कहते हैं इम्प्रिजनमेंट, मैं तो कहूंगा बल्कि इम्प्रिजनमेंट ही है एक तरह की जो तहवील है उनकी, और एक फॉल्सली एलेज किया गया उनके खिलाफ केस। तो इट डजंट मेक सेंस। ये केस बिल्कुल एक भोंडा केस है। कोई बड़ा केस बनाते जिसमें कोई उनकी गिरफ्तारी भी मतलूब होती, कुछ बनाया जाता तो समझ में भी आता था। ये तो एक ऐसा केस है कि जो विच विल गो डाउन द ड्रेन इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स। अच्छा सर, अब दूसरी बात ये चीज है कि इमरान खान को एक मुमकिन जो एक न्यायालय केस है, जो मीडिया में बहुत ज्यादा बात भी हो रही है पिछले 1-2 वीक 3 वीक से, कि मकसद इमरान खान को नायल करना है। तो अब जो तोशाखाना रेफरेंस है, जो एक मुमकिन न्यायालय केस है, उसमें इमरान खान को फर्द जुर्म के लिए 7 फरवरी को बुला लिया है। दूसरी जानब बैंकिंग कोर्ट कह रही है कि 10 फरवरी को इमरान खान साहब हाजिर लगाने के लिए भी अगर वो पेश हो तो उनको होना पड़ेगा, अहता अदालत में आकर वो हाजिर लगा दें, अदरवाइज अगर जो उनकी जमानत है वो खारिज कर दी जाएगी। और इमरान खान की जो एक मेडिकल सूरत हाल है। दूसरी जानब नवाज शरीफ का केस है कि जो सिर्फ इसी बात पर पिछले 3-4 सालों से वो बाहर बैठा हुआ है कि जी मेरी मेडिकल लीव्स है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा करवाए जाते हैं, वहाँ पर उसको रिलीफ दिए जाते हैं, लेकिन एक शख्स को गोलियां लगी हुई हैं, वो शख्स जख्मी है। उसको कहा जा रहा है कि अगर आप अदालत 10 फरवरी को नहीं आते तो आपकी जमानत खारिज हो जाएगी। तो सर इन चीजों को किस तरीके से देखते हैं आप? सर ये बिल्कुल आपने, मतलब मुझे तो जवाब देने की भी जरूरत नहीं, आपके सवाल में ही सारा जवाब है कि एक तरफ थानेदार पेश नहीं होता और एक तरफ जो है आपका आईजी पेश नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन जो कि एक्चुअली हु इज इंजर्ड, जिनको गोलियां लगी हुई हैं, जो कि अपने उस फेज से गुजर रहे हैं, उस पर एक नई जूरिस्प्रूडेंस लगाई जाती है कि आप पेश हो। ठीक है, बिल्कुल एक क्रिमिनल ट्रायल में पेश होना हर मुलजिम का फर्ज है, उनके ऊपर अगर कोई एतराज हो। बट एक फ्रिवलेस केस में, जिस केस में अगर उनका मेडिकल दिया जाए तो वैसे ही एक्सेप्ट हो जाना चाहिए और वेट करके चला लेना चाहिए, इतनी कौन सी जल्दी है उस केस में इंसिस्ट करना। आप देखेंगे हर केस के आगे पीछे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होगा, जहां जहां खान साहब को टारगेट किया जा रहा है उसके आगे या पीछे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको नजर आएगा। ये केस भी देख लें, हर जगह पर एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बड़ी क्लियरली, मैं तो समझता हूँ, जानिबदारी नजर आ रही है। क्योंकि आईनी इदारा है, मैं बहुत एहतियात से बात करूंगा एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मुझे उस चीज का बड़ा एहसास भी है। ऑलरेडी मेरा जो क्लाइंट है उसको उन्होंने एक छोटे से लफ्ज बोलने के ऊपर पकड़ के अंदर कर दिया है, तो पता नहीं उनका क्या एहतियात होगा। करनी भी चाहिए, एहतियात तो जी करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये ना हो कि आपके खिलाफ भी कोई कार्रवाई शुरू हो जाए। अल्लाह माफ करे जी, अल्लाह ताला की जात बड़ी कारसाज है जी, इंशाल्लाह ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा सर, जो इमरान खान की न्यायालय केस के हवाले से बात हो रही है, फर्द जुर्म की जो बात हो रही है, अब क्यास रही जो है वो ज्यादा तकवीत पकड़ ली है। तो आपको सर लग रहा है कि ये केस वो है जिसमें इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है और कोई खतरात ऐसे मौजूद हैं? अगर तो आप उस केस के मेरिट्स देखें तो मेरा नहीं ख्याल वो टोटल 5 से 6 मिनट का भी केस है। लेकिन चूंकि प्रोग्राम ये है कि एक एडिशनल सेशन जज या एक सेशन जज की अदालत से, जो कि कानून कहता है करप्ट प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करने के लिए आपने उनकी अदालत से करवानी है, तो पूरा जोर लगाया जा रहा है और स्पीड्स भी आपको नजर आ रही है पूरी पूरी, हर तरफ से पूरी फुर्तियां जो है वो यहाँ पर नजर आएंगी आपको, कानून की हर शिक पूरी होती हुई यहाँ पर नजर आएगी। बिकॉज मकसद ये है कि आपने एक बंदे को सिस्टम में इरेलेवेंट करना है। मैं साथ साथ कहता चलूं कि मैं इमरान खान नहीं, मैं किसी भी पॉलिटिकल आदमी की नाअहली टाइप मामले की या सजा के खिलाफ हूं। जब आप सिस्टम से एक आदमी को इरेलेवेंट कर देते हैं, माफी का जो सेक्शन है वो तो हमारे रिलीजन में भी है, सारे के सारा मकसद सजा जरूर दें, बट ये तो नहीं आप कर सकते सिस्टम से एक बंदे को निकाल दें कि जी वो नाअहल हो जाए, वो जिसे कहते हैं सुंजियां हो जाए गलियां दे विच मिर्जा यार फिरे। तो ये वो वाला सिचुएशन है, वो चाहे नवाज शरीफ हो, वो चाहे इमरान खान हो, चाहे एनी अदर पॉलिटिकल लीडर हो। आई डोंट बिलीव इन डिस्क्वालिफिकेशन। अगर कोई चीज की सजा बनती है आप जरूर दें, बट उसकी जो क्रॉलरी है आगे से कि जी एक डिस्क्वालिफिकेशन करनी है, नाअहल करना है, उससे क्या होगा? अगर वो नाअहल होगा तो उसकी पार्टी जो है लोग उसको सपोर्ट कर देंगे। नवाज शरीफ साहब की अगर आप देखें, जब वो नाअहली हुई है तो क्या उनकी पॉपुलैरिटी नीचे गिर गई थी? पॉपुलैरिटी तो वही रहती है, बल्कि इस वक्त उनकी पार्टी में सब यही कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ वापस आए तो शायद उनकी सियासत दोबारा बेहतर हो सकती है, एंड ही इज डिस्क्वालिफाइड। सो ये डिस्क्वालिफिकेशंस जो हैं, ये अवाम को, जो भी बंदा किसी को पसंद करता है वो नहीं रोक सकती। सिमिलरली इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन विल डू नो हार्म टू हिम एंड विल ऑब्वियसली
आई वुड से विल बेयर नो यूज। तो इसका बेस्ट ये है कि आप उनके साथ कानून के मुताबिक जो आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो करें, जरूर करें, उनको फेस भी करनी चाहिए, दैट्स डिफरेंट। अच्छा सर जी, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे है, और वो क्वेश्चन ये है कि सर आवाज आ रही? जी आ रही है। अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है, और आप उसको लाजमी एड्रेस करें, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि जो वजीर कानून है वो ये कह रहे हैं कि जो एक निगरान सेटअप है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में गुंजाइश मौजूद है कि आप उसको 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 तूल दे सकते हैं, उसकी मुद्दत बढ़ा सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा समझा दें, हमारे व्यूअर्स, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी समझा दें कि क्या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, पाकिस्तान के आइन में और कानून में जो अबूरी सेटअप है, निगरान सेटअप है, उसको बढ़ाने में कोई ना कोई गुंजाइश मौजूद है, उसको बढ़ाया जा सकता है, या फिर वजीर कानून जो है वो एक सियासी बयान दे रहे हैं? देखिए पहली तो बात यह है कि वजीर कानून साहब जो है, जो कि मैं बहुत ज्यादा एहतराम करता हूँ, मेरे सीनियर हैं, मेरे पसंदीदा वकला में से एक है, लेकिन जब वो ये बात करते हैं तो बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि आइन के अंदर कहते हैं कि व्हेन लॉ रिक्वायर्स समथिंग टू बी डन इन अ पर्टिकुलर मैनर, इट मे बी डन इन दैट मैनर और मे नॉट बी डन। ठीक है जी, तो इट मस्ट ओनली बी डन इन दैट मैनर और मे नॉट बी डन। तो वो एक ही तरीका है जिससे वो हो सकता है। अब ये कह रहे हैं, अब ये एग्जांपल देते हैं बेनजीर भुट्टो के केस की। क्या अल्लाह माफ करे, इनको बेनजीर भुट्टो की वफात से पहले पता था कि बेनजीर भुट्टो ने फौत हो जाना है या शहीद हो जाना है, उसके बाद हम ये करेंगे? हाउएवर यहाँ पर प्लानिंग पहले है कि जी हमने आगे करना है। कौन सा ऐसी सिचुएशन है जिसको आप मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत से कंपेयर करेंगे या कोई और सिचुएशन करेंगे? यहाँ पर तो सिचुएशन ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन मांग रही है और एक लार्जेस्ट जो आपका अलायंस है वो कह रहा है कि नहीं जी हमने इलेक्शन नहीं करवाना। इसमें आइन कहाँ से आ गया? और जा जाके जो कहा जा रहा है बड़े सीनियर पढ़े लिखे वकला की तरफ से, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, कि जो आइन है उसमें अगर नहीं लिखा हुआ एक कोई चीज, तो इसका मतलब ये भी नहीं लिखा हुआ कि आपने ऐसे करनी। इससे होता है जी, इसका तो फिर हमारे आइन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कई चीजों पर, तो क्या हम वो काम शुरू कर दें? सो आई थिंक एज लॉयर्स, एज सीनियर कानूनदान, इन लोगों को बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए, बिकॉज आइन ये आज इनके साथ हो रहा है, कल उनके साथ होगा। बिकॉज ये आप सेट कर देंगे। जो पाकिस्तान के साबका अदवार में जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जैसे जजेस और बहुत सारे और लोग जिन्होंने फजूल फैसले किए हैं जो कि आज हमें भुगतना पड़ रहे हैं, ये फिर उसी किस्म का एक फैसला होगा कि जी आप आइन में तरमीम कर लें, ये कर लें, वो कर लें। दिस इज समथिंग दैट मस्ट बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। और आइन को इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो किया जाए, बिकॉज आइन ही ताकत का सरचश्मा है, जिसमें अवाम को ताकत का सरचश्मा कहा गया है, और अवाम अपने नुमाइंदगान की रिप्रेजेंटेशन करती है। उनको वहां बैठकर जो उसके नुमाइंदगान हैं वो अवाम को वहां रिप्रेजेंट करते हैं, उनके थ्रू आइन बना हुआ है, उस आइन को आपने पासदारी करनी है। ये कहां से बात आ गई जी फलाना हो गया तो ऐसे हो गया तो वैसे हो गया? आप ऐसे कहें कि जी हमने इलेक्शन नहीं लड़नी,